बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ये वक्त तफरके और सियासत का नहीं, दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा का दौरा। वज़ीर आज़म ने CMH कोयटा में कल्लात और दीगर अजला में दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ने वाले जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जख्मी जवानों के हौसले, कुर्बानी के जज्बे और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान के अफसरों, जवानों और सिपा सलार की लीडरशिप में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रही हैं और पाकिस्तान और बलूचिस्तान और KP के इंशाअल्लाह अमन का गहवारा बनेंगे। ये तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। हम सियासत कर लेंगे, लेकिन आज कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसको हम सब इत्तेफाक के साथ उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें। वज़ीर आज़म की सदारत कोयटा में बलूचिस्तान की अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर जायजा इजलास हुआ। इजलास में इन्हें सूबे में अमन व अमान, जारी तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। वज़ीर आज़म से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में 1 अरब 61 करोड़ डॉलर की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वुज़रा की तकरीब में शिरकत। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल मौखर अदायगी पर देगा। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, PTI की पॉलिसी शिफ्ट नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा। खत में आर्मी चीफ से कहा वो मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियाँ तब्दील करें। पॉलिसी शिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं है, लेकिन खान साहब ने जो लेटर लिखा है वो यही कह रहे हैं कि मैं साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसके नाते मैं कोई चीज़ें फ़ौज के सिपहसालार के सामने में याद दहानी कराना चाहता हूँ कि कुछ वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ रहा है। और खान साहब ने यही कहा है कि मैं चाहता हूँ कि फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है और आवाम और फ़ौज के दरमियान किसी सूरत खलीज नहीं होना चाहिए। पाक फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। बानी PTI की बहन अलीमा खान कहती हैं अपनी फौज को मजबूत देखना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अपील 2 या 3 साल घसीट सकते हैं। सिंध असम्बली ने ज़राई इनकम टैक्स एक्ट बिल इत्तेफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। 15 करोड़ से ज़ायद ज़राई आमदनी पर 1% टैक्स देना होगा। वज़ीर आला सिंध का कहना है आज ज़राई टैक्स ना लगाते तो IMF टीम पाकिस्तान ना आती। सिंध असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स एक्ट मंजूर। सूबे में 15 करोड़ से ज़ायद ज़राई आमदनी पर 1% टैक्स देना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर नवेद एंथोनी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन लंजार ने ज़राई इनकम टैक्स एक्ट बिल ऐवान में पेश किया। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस बर्डन के बाद भी हम कोशिश करेंगे हम अपने एग्रीकल्चर को और लिफ्ट करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा खदशात ये हैं कि ज़मींदारों को बेहतर आमद नहीं मिली तो वो कोई और कारोबार कर लेगा। बिल पर नज़रसानी करेंगे। अगर आपकी 15 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 15 करोड़ और ये बहुत बड़ा जमींदारी होगा ना, हम बड़े जमींदारों पे टैक्स लगा रहे हैं, वो 1% इनकम देगा अपनी, यानी 15 लाख रुपए एडिशनल देगा वो टैक्स। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा ये बिल ज़राअत से वाबस्ता लोगों के लिए बोझ है। अगर शुरू में हमसे कंसल्टेशन होती तो हम बाकी सूबों को बोलते यार मिलके बैठ के IMF से हम बात कर लेते हैं। रुकने जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक ने बिल की हिमायत की और कहा इसमें मजीद चीज़ें शामिल होनी चाहिए थी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा इतनी जल्दी क्या है, ज़राई बिल को स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए। इससे पहले सिंध काबीना के इजलास में बेशतर अरकान ने ज़राई टैक्स की मुखालफत की और टैक्स के निफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। मोहम्मद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी का कहना है जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं, मिक्स न किया जाए। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। हाई कोर्ट जाकर जजेस से मिलूंगा, खतूत का मामला जल्द खत्म हो जाएगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के अहम फैसले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो इंतजामी कमेटी के मेंबर्स मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने काम शुरू कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लाफसरा ने जजेस को गुलदस्ते पेश किए। उधर जजेस तबादलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की कॉल पर वकला की जुज़वी हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने काम शुरू कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लाफसरा ने जजेस को गुलदस्ते पेश किए। अमरीकी सदर ट्रंप का कैनेडियन वज़ीर आज़म ट्रूडो से टेलीफोनिक राबता, महसूलात पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने हम मनसब से राब्ते के बाद मेक्सिको के लिए टैरिफ का मामला 1 माह के लिए मुख्तर कर दिया। उधर यूरोपीय ममालिक अमरीकी सदर ट्रंप के टैरिफ इकदाम पर यकजा हो गए। फ्रांसीसी सदर का कहना है यूरोपीय यूनियन के मफादात को निशाना बनाया गया तो रद्द अमल देना होगा। पॉलिश वज़ीर आज़म का कहना है फजूल महसूलात की जंग से बचने के लिए सब कुछ करना चाहिए। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ का कहना है तिजारती जंगों में जीतने वाला कोई नहीं होता। अगर 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती मुसविदा तस्लीम करते तो मुल्क में मार्शल लॉ की कैफियत होती। सरबराह जेगवाई मौलाना फजल रहमान का कहना है पीका के हवाले से कानून यकतरफा तौर पर बना है। पीका पर सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत की जानी चाहिए। फजल रहमान की पार्लिमानी रिपोर्टर्स को पीका कानून पर हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पीका कानून में कोई एक मुतनासिब शिक बता दें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह कारड़ का तकरीब से खिताब। कहा एतराज़ किस बात पर है? क्या फेक न्यूज़ रोकने पर एतराज़ है? सोशल मीडिया के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। पीका कानून में कोई एक मुतनासिब शिक बता दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीका कानून को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी कहते हैं पीका कानून की मुबहिम शिकें हुकूमत को गैर मामूली इख्तियारात फराहम करती हैं। पीका कानून पर स्टेक होल्डर से मुशावरत ना करना जमहूरी अमल की खिलाफ वर्जी है। पीका कानून के खात्मे तक जिदोजहद जारी रखेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने पीका कानून को आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ हैं। मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ से रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, वज़ीर आला हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन से पंजाब असम्बली के अरकान ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवाम के मसाइल और हल्कों में तरक्याती काम पर गौर किया गया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया और उनकी जानिब से कहा गया किसान कार्ड, मुफ्त अद्वियात, होनहार स्कॉलरशिप, सुथरा पंजाब और धीरानी जैसे प्रोग्राम काबिल तहसीन है। जबकि मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात पे कमी आ रही। मरियम नवाज ने कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए की मिल रही है। केपी काबीना में जो भी तब्दीली होगी बानी चेयरमैन करेंगे। वज़ीर आला केपी अली अमीन जन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपने ट्रैक पर काम कर रहा हूँ। किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। आर्मी चीफ से इश्यूज पर बात होती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर काम में शामिल है। नए IG बड़े प्रोफेशनल हैं। हमारी पॉलिसी पर काम करेंगे। कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल वफ्द जल्द अफगानिस्तान जाकर ग्रैंड जिरगा करेगा। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा महंगाई 2.4% पर आ गई है। हुकूमत मजीद कमी के लिए कोशां है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। सिंध में 2018 से ऑटिज्म के लिए खसूसी और जदीद सेंटर्स बनाए गए हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का एक्स पर बयान। कहा 2022 को रंगी, 2023 औरंगी और 2024 हैदराबाद में ऑटिज्म सेंटर बने। 2024 में सखर, 2024 में ही गंबट ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम हुए। सिंध में 2018 से ऑटिज्म के लिए खसूसी और जदीद सेंटर्स बनाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रही हैं। जिनको मुकाबले का शौक है वो उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से कुछ लोग
खौफ ज़दा हैं। अस्मा बुखारी ये कहती हैं कि मरीम नवाज अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिलों में जगह बना रखी है। जिनका मुकाबला करना है वो शौक से सामने आए और अपनी कारकर्दगी दिखाएं। खबर खेल के मैदान से चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा टाकरा पाक भारत मुकाबले की टिकट्स मिनटों में ही फरोख्त हो गईं। पाक भारत मैच का सबसे महंगा टिकट 9.5 लाख जबकि सबसे सस्ता टिकट 10,000 रुपए में फरोख्त हुआ। पाकिस्तान और रवायती हरीफ भारत के दरमियान 23 फरवरी को दुबई में होने वाले एहसाब शिकन मैच के तमाम टिकट्स शायकीन एक विकेट ने चंद मिनट्स में ही खरीद लिए। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त 5 बजे शुरू हुई और ये चंद ही मिनटों में फरोख्त हो गए। सबसे महंगा टिकट 9.5 लाख पाकिस्तानी रुपए में फरोख्त हुआ। जनरल इनक्लोयर की टिकट की कीमत 500 दिरहम जबकि प्रीमियम क्लास की टिकट 1000 दिरहम से 2200 दिरहम तक थी। पवेलियन क्लास टिकट की कीमत 1200 दिरहम से 2750 दिरहम जबकि प्लाटिनियम टिकट की कीमत 2000 दिरहम रखी गई थी। लाहौर और कराची में शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद टिकट्स की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ मराकज पर मौजूद रही। हर कोई चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को देखने के लिए पुरजोश नजर आया। कम बैक की है पाकिस्तान है और इंशाल्लाह आगे मैच देखेंगे, एंजॉय करेंगे। ये टिकट मिल गया, काफ़ी एक्साइटेड हूँ और खुशी है मुझे कि मैं मैच देखने जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हम देखने के लिए जा रहे हैं। एक्साइटेड तो बहुत हैं क्योंकि काफ़ी साल बाद आईसीसी इवेंट पाकिस्तान आया है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला मैच है, इंशाल्लाह देखने जाएंगे, अच्छा लगेगा बहुत। कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के तीनों मैचेस के लिए नेशनल स्टेडियम में जनरल इनक्लोयर्स के टिकट 1000 रुपए में दस्तयाब जबकि फर्स्ट क्लास इनक्लोयर के टिकट 4000 रुपए में मिल रहे हैं। प्रीमियम इनक्लोयर की टिकट की कीमत 7000 और वीआईपी टिकट 12000 रुपए में दस्तयाब है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक जारी रहेगा। वेलकम बैक और अब बात करेंगे जेहलम में देसी घोड़ों का मुकाबला हुस्न कराया गया। कई इजला से आए मालिकान ने अपने घोड़ियों को सजाकर ग्राउंड पे उतारा। जेहलम के इलाके करमाला में देसी घोड़ियों की खूबसूरती का मुकाबला हुआ है। मुकाबले में उतरने वाले घोड़ियों के नाच नखरे निराले ही थे जो तमाशाइयों की तवज्जो हासिल करती रहीं। देसी नस्ल के मुख्तलिफ रंगों और दुबली पतली घोड़ियाँ शायकीन की तवज्जो का मरकज़ थी। मुकाबला हुस्न मुनाकिद करवाने का मकसद देसी घोड़ियों की नशोनुमा का शौक पैदा करना और दीगर नस्लों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को कम करना था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।